बच्चों का पैसा बच्चों के ही पास रहता है, कोई कभार इमरजेंसी के लिए देते रहेंगे, लेकिन माँ बाप का ऐसा ही मन होता है कि मैं बच्चों से पैसा ना लूँ। तो अभी मैं आपको एक गेहूं का एक उदाहरण देता हूँ कि 2 साल पहले हमने गेहूं लिया था 3,200 क्विंटल से, ठीक है। तो 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? तो 2 साल के बाद अभी आज उसका गेहूं का रेट है 2500 रुपये क्विंटल। तो इस तरह का गई साल प्याज अच्छा 20-25 रुपये बिक रहा था और आज 7-8 रुपये से प्याज बिक रहा है मार्च महीने में 2026 में। तो इस तरीके से खेती का कुछ समझ में नहीं आता है कि हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9:30 बजे। मेरा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं बताऊँ। तो उसके लिए मेरा जो विलेज का जर्नी है उसके रिलेटेड में पहले तो हम ठाणे सिटी में रहते थे, उसके बाद हम विलेज में आ गए कोरोना के समय से। तभी से 2020 में हम आ गए विलेज में, सातारा डिस्ट्रिक्ट में। तो तभी से हमारा विलेज का जर्नी कैसे है और मैं आज बताने का क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, उस रिलेटेड उस कारण के वजह से मैं आज का वीडियो मेरी जो विलेज की जर्नी है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सो फ्रेंड, अभी स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट टू एंड में करूँगा कि क्यों मैं आज का वीडियो विलेज जर्नी के ऊपर में बना रहा हूँ। सो फ्रेंड, कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था। मेरे को बोला कि ये तू क्या कर रहा है, यूट्यूब का वीडियो डाल रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं तो बोलना चाहूँगा कि अभी मैं तो कोरोना से गांव में हूँ। अभी जब मेरी मतलब यहाँ पे रहने का ऐसा मेरा कभी फ्यूचर में भी रहने का ऐसा कुछ मन नहीं था, लेकिन कोरोना के समय जो 2020 में जो कोरोना आया, उसके बाद 2021 में जब शुरुआत हुई तभी ज़्यादा लोग मरे नहीं, लेकिन 2021 में कोरोना में लोगों की मरने की जो संख्या है बहुत ज़्यादा हुई है 2021 में। तो उस समय तो हम गांव छोड़ नहीं सकते थे। मतलब ज़्यादा एज वाले उम्र वाले जो लोग होते थे उनको ज़्यादा मतलब दिक्कत थी, जिनको कुछ ऑलरेडी जो बीमारी है उनको दिक्कत थी। तो उस कारण हम विलेज से हटे ही नहीं, हम यहीं पे रह गए। जो कोरोना के समय ही हमने जो सब्जी का जो बिजनेस टाइम पास के लिए किया था, हमारे गांव में से एक सड़क जाती है जिले की तरफ, तो वहाँ पे हमने हमारी जगह है वहीं पे हमने पेड़ के नीचे हमने सब्जी स्टार्ट कर दी थी। आलू मिर्ची से हमने स्टार्ट किया था। तो ये कुछ मन में नहीं था, लेकिन घर में कोरोना के समय बोर हो रहा था, क्योंकि सुबह 7 बजे हमको आदत थी मॉर्निंग में ही 6:30-7 बजे नहा के रेडी हो जाने का, चाय वगैरह पानी 7:30 बजे तक हमारा पूरा हो जाता था। तो क्या करें, दिन भर मोबाइल चला चला के भी थक जाते थे, घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि क्या करें बैठे बैठे। खेत का भी गर्मी का समय था कोरोना का, और फिर कुछ भी काम नहीं था खेत में। तभी हमारा कुआं नहीं था, तो उस समय पूरा ही बैठ के फिर परेशान हो गए थे हम। तो सब्जी में थोड़ा कोरोना के समय सब बाज़ारों वगैरह सब बंद थे, तो उसी समय तो फिर हमने थोड़ा एक रिश्तेदार की तरफ से एक हमको बताया गया है कि आलू का भाव कम, मंडी में आलू इतने में बिकता है और बाज़ार में जब रिटेल बिक्री होती है वो डबल पे होती है। तो एक आइडिया आ गया कि 20 का आलू 40 में बिकता है, 20 में मिल ही जाता है। तो हमने डिसीजन ले लिया उसी रात में, और सुबह मॉर्निंग हम चले गए। तो इस तरीके से हमारा जो सब्जी वाला जर्नी है वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद
अच्छा धंधा होता था तभी सब्जी में 700-800 रुपये दिन का हमको मिलता था विलेज एरिया में अच्छे से। तो हमने ऐसा ही मतलब ऐसे ही हमारा जर्नी हुआ है। और कोरोना के बारे में मैंने एक पुरानी वाली वीडियो भी है मेरी कि उसमें मैंने सब डिटेल्स बता दिया कि कैसे मैंने सब्जी का स्टार्ट किया वगैरह। तो इस तरीके से हमारा मतलब ऐसा प्लानिंग से कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन कामकाज ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसा कम है यहाँ पे, ये तो मानने वाली चीज़ है। जो है विलेज में जो 2 से 4 जो धंधे होते हैं, कामकाज होता है, उसी में पैसा मिलता है या मजदूरी, यही सब कुछ चलता है। तो ऐसा ही अचानक से हुई जो कोरोना की स्थिति थी, उस कारण हम गांव में विलेज में ही रहने का डिसीजन ले लिया। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिटी में जाने का मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं है, और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी करना है ये विलेज में ही करना है। तो विलेज में करते करते अभी दुकान का कामकाज है पूरा मेरे लिए पूरा नया है। इसमें कुछ मैं पहले से मैं दुकान का कुछ काम करता था वगैरह है कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टी का रेंट का वगैरह और लाइसेंस का काम करता था। तो ऐसा ही मेरा पूरा जर्नी था। लेकिन यहाँ पे गांव में आने के बाद पूरा मतलब सिस्टम चेंज हो गया, दुकान का किराना का वगैरह मेरा स्टार्ट हो गया। तो मेरा फ्रेंड जो बोल रहा था कि तो फिर से यहाँ पे आ जा ऐसा वैसा, लेकिन अभी मेरा आने का वैसा कुछ मन नहीं है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे दिक्कत सिर्फ पैसे का है कि कम पैसा मिलता है, सिटी से कम है, और काम ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा काम है। और अभी मेरे को 6 से 7 साल हो गए यहाँ पे, 2020 से 2026 चल रहा है, 6 साल पूरे हो चुके। अप्रैल में हम 1 से 4 अप्रैल को कुछ आ गए थे, हम 4 अप्रैल को शायद आ गए थे हम गांव में। तभी से हम 2026 तक है यहीं पे। तो इस तरीके से हमारा जर्नी है विलेज में, और अभी विलेज हमारा छोड़ने का ऐसा कुछ मन नहीं है। जो भी करना है मेरा किराना का तो दुकान है ही, और उसी से जो हमारा जो महीने का जो भी है खर्चा वगैरह उसी से चल रहा है। और खेती का भी कुछ सामान वगैरह निकलता है, वो साल भर के लिए हमको चलता है। तो इस तरीके से हमारा जर्नी अभी चल रहा है। और फिलहाल तो सिटी में जाने का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरे को मतलब वो किराने का कामकाज है वो थोड़ा बोरिंग टाइप में लगता है, और उसमें मेरे को ऐसा काम बढ़ाने का, और किराने की दुकान और बड़ी करो, होलसेल में जाओ और धंधा करो, ऐसा वैसा, ऐसा मेरा किराने में मन नहीं है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, पैसा कम है, और यहाँ पे लोगों की जो पैसा जो लोगों के पास आता है, ओके, सब ज़्यादा 80-90% तो किसान ही है। जो उनके बच्चे बाहर गए हैं, उनके बच्चे अभी कैसा होता है मालूम है क्या, माँ बाप बच्चों से पैसा लेने का मन में नहीं रहते। भले बच्चा लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन माँ बाप का ऐसा मन नहीं होता है कि बच्चों से पैसा लूँ और यहाँ पे मैं खर्चा करूँ। तो वो अपने मन से ही खेती का जो भी सामान आता है बेचते हैं वो, और उसी में से उनका गुजारा चलता है। बच्चों का पैसा बच्चों के ही पास रहता है, कोई कभार इमरजेंसी के लिए देते रहेंगे। लेकिन माँ बाप का ऐसा ही मन होता है कि मैं बच्चों से पैसा ना लूँ। तो खेती का तो ऐसा ही है, कभी पैसा आता है कभी नहीं पैसा आता है। अभी मैं आपको एक गेहूं का एक उदाहरण देता हूँ कि 2 साल पहले हमने गेहूं लिया था 3200 क्विंटल से, ठीक है। तो 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो 2 साल के बाद अभी आज उसका गेहूं का रेट है 2500 रुपये क्विंटल। तो इस तरीके से खेती होती है, क्या करे क्या कुछ भी नहीं पता चलता है। खेती का ऐसा ही है। और प्याज का, गए साल प्याज अच्छा 20-25 रुपये बिक रहा था,
और आज 7-8 रुपए से प्याज बिक रहा है मार्च महीने में 2026 में। तो इस तरीके से खेती का कुछ समझ में नहीं आता है कि इस साल अच्छा पैसा हुआ है, अगले साल अभी 1 एकड़ है हमारा, 2 एकड़ हम करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले साल पैसा होगा या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता होता है। तो खेती में ऐसा दिक्कत होता है, उस कारण यहाँ का जो भी है एक्टिविटी वगैरह पैसों के कारण थोड़ा रुक जाता है। तो यही मैं बताना चाहता था फ्रेंड्स। अलग से मैं भी आज का वीडियो में बना सकता था, लेकिन इसी में मैं कट करके अच्छे से बना देता हूँ। और जो भी है आज दिन भर ऐसा स्पेशल कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाए। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे रखते। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड्स।